आरक्षण के मुद्दे हैं, अगर उन आरक्षण के मुद्दों पर क्या भगवती भील को ही आरक्षण चाहिए साथियों? अगर कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति माध्यम से हम लोग शासन प्रशासन से यही अनुरोध आशा करते हैं, आप भगवती भील को रिहा करें। और भगवती भील कोई गैर संवैधानिक कार्य नहीं कर रही है, यह भी मैं बता दूं। वो संवैधानिक दायरे में काम करती है, हमारी बहन है वो, क्योंकि उनके जो सभी साथियों को जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। मैं लोकेश परमार भील, नयागांव पंचायत समिति, जिला उदयपुर से। साथियों, आप सभी को पता है और सभी जान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साथियों, जिस शख्स की बात करने जा रहा हूं मैं, वो शख्स है हमारी भगवती भील बहन। क्योंकि साथियों, कहीं ना कहीं इस पूरे भील प्रदेश टेरिटरी में, पूरे भारत क्षेत्र में, अगर हमारे आदिवासियों के लिए आवाज़ कोई भी व्यक्ति, किसी भी कास्ट, जाति, धर्म से ऊपर उठकर कोई व्यक्ति हमारे समाज का काम करता है, तो वो व्यक्ति हमारे लिए एक महत्वपूर्ण समाज का शुभ चिंतक माना जाता है और समाज के लिए निरंतर हमारे हक अधिकार, जैव विविधता, प्रकृति संरक्षण एवं हमारे समाज सुधार के रूप में काम करने वाली बहन भगवती भील, जो कि कई सालों से कार्य कर रही है। और साथियों, किसी को ऐसा भी हो रहा होगा कि लोकेश परमार भील जो भगवती भील के पक्ष में बात रख रहे हैं, ऐसा भी महसूस हो रहा होगा साथियों। लेकिन हमारे इस पूरे भारत में, हमारे चाहे वो खून के रिश्ते हो, चाहे हमारे आदिवासी गोत्र समुदाय के रिश्ते हो, अगर हमारे आदिवासी क्षेत्र विस्तार में, पूरे भारत में हमारे आदिवासियों के ऊपर शोषण, अत्याचार होते हैं, दमनात्मक तरीके से होते हैं, तो हमें एक होने की जरूरत है। चाहे वो हमारा व्यक्ति किसी पार्टी में भी क्यों ना हो, अगर उस व्यक्ति के साथ में गलत होता है तो हमें साथ देने की जरूरत है। चाहे वो व्यक्ति, उसके कुछ कार्य गलत हो सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति पूरा गलत नहीं हो सकता है साथियों, इसलिए हमें साथ देने की जरूरत है। तो मैं हमारी भगवती बहन भील के लिए बोलना चाहूँगा कि जो उनके आरक्षण के मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर शासन प्रशासन को जो संविधान में अधिकार दे रखे हैं, उस अधिकारों के अकॉर्डिंग वो उनकी बात को रख रहे थे। लेकिन उन लोगों को आईपीसी इंडियन पेनल कोड 151 के तहत पाबंद किया जाता है, ऐसा पोस्ट आई है। और उसके बाद उनको जो धारा भारतीय दंड संहिता आईपीसी 353 के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है और जेल भेज दिया गया है। यहां भी सूचना आई है। आरक्षण के मुद्दे हैं, अगर उन आरक्षण के मुद्दों पर क्या भगवती भील को ही आरक्षण चाहिए साथियों? अगर कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति हमारे भील प्रदेश का आदिवासी परिवार के बैनर तले हो, चाहे किसी भी बैनर का व्यक्ति हो, हमारे समाज समुदाय से अगर वो हमारे हक अधिकार के लिए लड़ता है, तो वह व्यक्ति हमारे कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, इस पूरे भारत के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए, यानी कि आदिवासी क्षेत्र विस्तार में रहने वाले लोगों के लिए वो आवाज उठा रहा है, ऐसा मानना चाहिए साथियों। तो जो आरक्षण की बात को लेकर जो उन्होंने मुद्दे उठाए थे, वो संवैधानिक तौर तरीकों से काम कर रहे थे, तो उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है साथियों। तो मैं शासन प्रशासन से यही अनुरोध करना चाहूंगा, ट्राइबल एम्प्लॉय फेडरेशन के माध्यम से, आदिवासी कर्मचारी महासंघ के माध्यम से हम लोग शासन प्रशासन से यही अनुरोध आशा करते हैं, आप भगवती भील को रिहा करें। और भगवती भील कोई गैर संवैधानिक कार्य नहीं कर रही है, यह भी मैं बता दूं। वो संवैधानिक दायरे में काम करती है, हमारी बहन है वो, क्योंकि उनके जो कार्य हमने देखे हैं, जो अभी विगत 2-3 महीनों से, 4 महीनों से मणिपुर की जो घटना हुई थी, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार शोषण हुआ था, महिलाओं को रोड पर नंगा घुमाया गया था और बलात्कार करके उनको मार दिया गया, उस मुद्दों को लेकर हमारी भील प्रदेश की जो भगवती भील है, वो जंतर मंतर दिल्ली में जाकर भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। क्या वो पूरे भारत के लिए काम नहीं किया था भगवती भील ने? मैं आप सभी से सवाल करना चाहता हूं, थोड़ा सोचे साथियों। मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूं कि ऐसा करके मैं उनका नाम हाईलाइट करना चाहूंगा, लेकिन हमारे भील प्रदेश के लिए और हमारे समाज समुदाय के लिए जो लड़ने वाला व्यक्ति होता है, वो तो महान व्यक्ति होता है, ऐसा मैं मानता हूं साथियों। और रही बात
जो दरियावाद में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उस महिलाओं के घर पे भी गई थी हमारी भगवती बहन भील। वहां भी मौका जायजा लिया और वहां भी ज्ञापन दिया है भगवती भील ने। वो समाज के लिए काम करती है। और विगत कुछ समय पहले आपके मध्य प्रदेश की घटना और जाम्बुआ की घटना पे जो एक 4 साल की लड़की के साथ में बलात्कार की घटना हुई, उस घटना को लेकर भी उन्होंने आवाज उठाई थी सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अनुशासित तरीके से हमारी जो भगवती भील को मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ पुलिस रिहा करे, यही आशा अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे जो हक अधिकार है, उस हक अधिकारों के लिए हमें आवाज़ उठाने का हक है, हमें शासन प्रशासन को अवगत करवाने का हक है। हमारे पुरखे हमें यह अधिकार देने के लिए उनके कई शहादत बलिदानियाँ देने के बाद ये हमें अधिकार मिले हैं। और उन अधिकारों में अगर शासन प्रशासन या सरकारें हैं जो अगर उनकी मांग पूरी नहीं करती है, तो वो लोग मांग तो करेंगे, करना वाजिब है। तो मैं शासन प्रशासन से फिर से अनुरोध करना चाहूंगा, राज्य सरकार से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भगवती भील को जो गिरफ्तार किया गया है, हमारी बहन को मान सम्मान के साथ रिहा किया जाए। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय पील प्रदेश।